श्रीमद् भागवत गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, साक्षात परमात्मा। नमस्कार, ओम शांति। आज मैं अपने सारे प्यारे प्यारे भारतीय आत्मा भाइयों के लिए श्रीमद् भागवत गीता के सार के कुछ विरोधाभासी तथ्यों का और उसमें से कुछ मानव निर्मित गलतफहमियों का स्पष्टीकरण करने जा रही हूँ, साक्षात अपने परमात्मा शिव बाबा के आशीर्वाद के साथ और आप सबके प्यार भरे सहकार्य के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो शांति भाव से, प्रेम भाव से और भक्ति भाव से पूरा सुनेंगे, क्योंकि आधा अधूरा सुनेंगे तो इस संपूर्ण गीता ज्ञान के सार को कभी समझ ही नहीं पाओगे या अपने जीवन में इसका इस्तेमाल सही तरीके से, सही मायने में, सही अर्थ से साक्षात परमात्मा शिव के श्रीमत से कभी धारण नहीं कर पाओगे और इसके वश आप सभी अविनाशी प्राप्तियों से वंचित रह जाओगे, अविनाशी संपत्ति के मालिक बनने से रह जाओगे। इसीलिए इन तथ्यों को समझदारी से समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको गीता पढ़ने में तकलीफ ना हो। श्रीमद् भागवत गीता का सही अर्थ है श्रीमद्, यानी साक्षात ऐश्वर्य संपन्न भगवान ने। भागवत का मतलब है भ से भूमि, अ से अग्नि, ग से गगन यानी आकाश, व से वायु और त से तल यानी जल, यानी भूमि, अग्नि, आकाश, वायु और जल। इन पंच महाभूतों के कल्याण हेतु और उनके संरक्षणार्थ साक्षात ऐश्वर्य संपन्न भगवान ने गाया हुआ ये गीता ज्ञान का सार है, जो कि विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। जीवन मुक्ति के रहस्य के इस अनमोल गीता ज्ञान के सार के स्वरूप में साक्षात परमात्मा शिव ने गाया हुआ सर्वोच्च, पवित्र और सर्वमान्य ऐसा गीता ग्रंथ है। उन रहस्य से हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा परिवर्तन लाते हैं अगर आप अपने जीवन में इसे अप्लाई कर पाओ या अपने जीवन में उसे लागू करते हो। तो आइए समझते हैं अपने परमात्मा शिव जी को और प्यारे प्यारे श्री कृष्ण जी को और गीता ज्ञान के कुछ विरोधाभासी तथ्यों को और उसके गलत फहमियों को। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान के इसी जीवन मुक्ति के रहस्य के अध्ययन से और उसको अपने जीवन में अप्लाई करके या उसको अपने जीवन में अवलंब करके अपने जीवन के साथ साथ सारे मानव समाज के लिए महा से महापरिवर्तन करने वाली ऐसी दिव्य आत्माओं में महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद जी, वीर सावरकर जी और लोकमान्य तिलक जी, मदर टेरेसा, मादाम क्यूरी जी और यहाँ तक कि हिटलर, इन सभी ने अपने जीवन में अविनाशी सफलताएं पाई। यहाँ सफलता का मतलब पैसा और शोहरत बिल्कुल भी नहीं। इन सभी दिव्य आत्माओं को साक्षात अपने परमात्मा शिव से यानी परमेश्वर से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई और इसीलिए सही मायने में ये अपने भारत के देवी देवता ही कहलाएंगे। गीता ज्ञान के सार में वर्णित जीवन मुक्ति के रहस्य के कुछ तथ्य ये समान स्वरूप में बाइबल, कुरान, तुरा, गुरु ग्रंथ, इन सभी धर्मशास्त्रों के धर्म ग्रंथों में एक ही बात स्पष्ट हो रही है कि हम सभी आत्माएं एक ही परमात्मा परमेश्वर शिव के बच्चे हैं, संतान हैं, उसके वर्षे के मालिक हैं और हम सबका परमपिता हमारा भगवान केवल एक ही है, जो शाश्वत है, जो अजन्मा है। सभी धर्मशास्त्रों के धर्म ग्रंथों में एक ही बात स्पष्ट हो रही है कि हम सभी आत्माओं का परमपिता, हम सभी धर्मों का भी परमपिता परमेश्वर ये शिव जी है, जो केवल
एक ही है और इसी के नाते हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। परमात्मा एक लाइट है, प्रकाश है और वो केवल एक ही है। हमारा निर्माता परमपिता परमेश्वर शिव ही है। इन 700 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत गीता में ऐसे कौन से रहस्य थे कि 234 साल में अंग्रेज चार्ल्स विकिंस ने अपनी भाषा में इसे रूपांतरित किया, अपनी भाषा में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट किया। तो जानते हैं ऐसा क्या था इन गीता ज्ञान के रहस्य में, जो बड़े से बड़े दिव्य आत्माएं, बड़े से बड़े दिव्य पुरुष इस गीता ज्ञान को जानना चाहते हैं, इसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। तो चलो सुनते हैं। तथ्य क्रमांक 1। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय में वर्णित किया हुआ है। इस श्लोक का सही मतलब है, जरा ध्यान से सुनिए। हे भारत, हे अर्जुन। यहाँ अर्जुन को भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला पुरुष यानी हम सबको ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे भारत, हे अर्जुन। जब जब धर्मों की ग्लानि होने लगती है, जब जब धर्मों की हानि होने लगती है, अधर्म अपनी चरम सीमाएं पार कर जाती है, अधर्म में वृद्धि होने लगती है, तब तब मैं यानी यहाँ पे साक्षात परमात्मा शिव यानी मैं सत्पुरुषों के और सज्जनों के कल्याण हेतु, उनके उद्धार हेतु नए सत्य धर्म की पुनर्स्थापना और पुनर्रचना करने के लिए मैं स्वयं यानी शिव, मैं स्वयं परकाया प्रवेश के माध्यम से 16 कला संपूर्ण पवित्र ऐसे परम योगेश्वरी दिव्य पुरुषों के दिव्य आत्माओं के शरीर में अवतरित होता हूँ, प्रकट होता हूँ। दिव्य पुरुषों के शरीर में यानी यहाँ पे श्री कृष्ण जी के शरीर में, जो कि 16 कला संपूर्ण थे। भगवान जो अजन्मा है, निराकारी है, यानी उसका कोई साकार रूप नहीं है, जो शाश्वत है, जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है और जो जन्म मरण के फेरे में नहीं आते, यानी जो जन्म मरण के चक्र से संपूर्णतः मुक्त है। वो केवल एक ही है। वो सभी आत्माओं के परमपिता परमेश्वर परमात्मा शिव है। आत्मा जो 2 भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है, यहाँ पे वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। ये आत्मा शिव की रचना है और शिव सभी आत्माओं के रचनाकार है, रचयिता है। इसका मतलब शिव जी अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। वो जन्म नहीं लेते, वो अजन्मे हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के अविनाशी और चैतन्य बीज जो सर्व के परम शिक्षक है, सर्व आत्माओं के पारलौकिक माता पिता है और जो स्वयं परमात्मा परमेश्वर शिव है, वो परम धाम के ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। इस नाते से हम सभी भी परमात्मा शिव के संतान यानी देवी देवता ही कहलाते हैं। संगम युग यानी पुरुषोत्तम युग, इसे ही गीता युग के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान सागर परमात्मा शिव द्वारा दिया हुआ ये मूल गीत ज्ञान कल्प में सिर्फ एक ही बार कल्याणकारी संगम युगी पुरुषोत्तम युग में ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए ये जो चल रहा है वर्तमान समय, ये हमारा अंतिम जन्म है। सृष्टि चक्र की इमेज पहले से ही पोस्ट में जारी करके रखी है, कृपया आप उस चित्र को ध्यान से देखिए। ये हमारा अंतिम जन्म है। अब हम अपने प्यारे प्यारे श्री कृष्ण जी को समझते हैं।
यहाँ श्री कृष्ण का मतलब, श्री का मतलब स्वयं परमात्मा परमेश्वर शिव जो अजन्मे है। फिर से सुनिए, यहाँ श्री का मतलब है स्वयं परमात्मा परमेश्वर शिव जो अजन्मे है, जो जन्म नहीं लेते। और कृष्ण का मतलब है जो 16 कला संपूर्ण पवित्र है, परम योगेश्वर है, अपने पूर्व जन्मों के तपस्याओं से अपने परमात्मा शिव को प्राप्त करने वाले परम योगेश्वरी है। और श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, जन्म मरण के चक्कर में आए। श्री कृष्ण जी को भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं है। यहाँ पे आत्मा और परमात्मा के मिलन को अवतरित होना, प्रकट होना कहा जाता है। श्री कृष्ण जी को परम योगेश्वर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने तपस्याओं से अपने परमात्मा शिव को पा लिया था। और इसीलिए श्री कृष्ण जी कृष्ण नहीं श्री कृष्ण बने, यानी शिव को प्राप्त करने वाले श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण। और जो परमात्मा परमेश्वर शिव की संतान यानी श्री विष्णु जी के साकार रूप है। इसीलिए हमारे प्यारे प्यारे श्री कृष्ण जी सारे पृथ्वी पे राज करने वाले प्रथम राजा रहेंगे, प्रथम राजकुमार है। और इसीलिए कहा जाता है सतयुगी दुनिया का महानिर्माण होने वाला है, यानी साक्षात श्री नारायण का राज्य आने वाला है। इस तरह से संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहा जाता है। और इसीलिए गीता ज्ञान के सार में श्री भगवानुवाच कहा जाता है, श्री कृष्णवाच नहीं कहा जाता। शिव जी जो श्री कृष्ण जी के शरीर में अवतरित होते हैं और अर्जुन जी को यानी हम सभी को, हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी आत्माओं को ज्ञान अर्जित करने वाले को अर्जुन कहा जाता है। जो ये ज्ञान सुन रहा है वो सारे के सारे अर्जुन हैं। इसीलिए हम सभी आत्माएं ज्ञान सुनने वाले, ज्ञान अर्जित करने वाले सारे भारत के अर्जुनों को जीवन मुक्ति का मार्ग सिखलाकर सतयुगी धर्म की पुनर्स्थापना, पुनर्रचना करने आते हैं। क्योंकि इस सृष्टि में श्री कृष्ण जी जैसा कोई भी 16 कला संपूर्ण नहीं है, कोई भी संपूर्ण पवित्र नहीं है, वो केवल एक ही है। इसीलिए श्री कृष्ण जी को परम योगेश्वरी कहा जाता है जो परमात्मा को प्राप्त करता है। इस नाते से श्री कृष्ण जी शिव की संतान हुए। सृष्टि का कालचक्र 5000 साल बाद यूं ही चलता रहेगा, फिरता रहता है, घूमता रहता है, रिपीट होता रहता है। और इस चक्र के हिसाब से अभी ये जो चल रहा है ये कली युग का अंत है। और अभी हम सभी संगम युग पे स्टेज पे है, यानी पुरुषोत्तम के युग में है, गीता के युग में है। इसीलिए गीता ज्ञान की आज आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि कलयुग के अंत में ही यानी जब जब धर्मों की ग्लानि होती है, और धर्मों की ग्लानि कब होती है? कलयुग के अंत में। तभी परमात्मा शिव गीता का ज्ञान देने इस छिछी दुनिया में सिर्फ हम बच्चों को पवित्र बनाने के लिए अवतरित होते हैं। आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो इसीलिए आपकी सेवा के लिए पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करके जारी कर रही हूँ, क्योंकि आपका भी समय बच जाए और कम से कम समय में आपको भी गीता का मतलब समझ आए। कृपया हर एक पार्ट सीक्वेंस में है, एक भी पार्ट मिस किया तो गीता के सच्चे मूल तथ्यों से गीता को आप कभी समझ ही नहीं पाओगे, आप गीता को कभी पढ़ नहीं पाओगे और अपने जीवन में धारण नहीं कर पाओगे। गीता ज्ञान एक अमूल्य ज्ञान है जिसको पढ़कर ही हम सभी आत्माएं हीरे तुल्य बन जाते हैं। इस जीवन के झगड़े में हमारी आत्माएं थक चुकी है, तो इस थकी हुई आत्मा को ऊर्जा देने के लिए, शक्ति देने के लिए
साक्षात परमात्मा शिव जी अवतरित होके इस कलयुग के अन्यायी दुनिया में गीता ज्ञान हमारे लिए गाते हैं। गीता ज्ञान के तथ्यों का सही अर्थ से अपने जीवन में धारण करो, फिर हमारे जैसा भाग्यवान तो हम ही होंगे, क्योंकि हम सारे के सारे शिव बाबा के छत्र छाया में आ जाएंगे। अपने मत से नहीं चलना है, साक्षात परमात्मा अवतरित हुए हैं, उनसे ही श्रीमत लेके चलना है। तभी हम सही रास्ते से निर्विघ्न स्वरूप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं।